मैट्रिक में पूछे जाने वाले एसएसटी के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमिक्स है, उसका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर याद रखेंगे 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो याद रखेंगे भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? आंसर याद रखेंगे सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, जबकि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, और डी नंबर है इनमें सभी संसाधनों से। तो किसी भी अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है विभिन्न प्रकार के संसाधनों से होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो, भौतिक हो, मानवीय हो या अन्य कोई प्रकार के संसाधन हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं अर्थव्यवस्था के। कौन कौन? तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। छठा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से या इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यानी कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बहुत फेमस उदाहरण है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर हो जाएगा इसका सी। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो आप लोग जान रहे हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? चूंकि पूरे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है समाज या राज्य का, और वो ऐसा क्यों करता है? ताकि अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए, अर्थात लोक कल्याण पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। मतलब हुआ सातवां क्वेश्चन का आंसर कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, और क्या है? तो लोक कल्याण पर। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर निजी हॉस्पिटल भी देखने को मिलते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर सरकारी अस्पताल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूल भी और सरकारी ये कि प्राइवेट स्कूल भी देखने को मिलते हैं। मतलब निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नौवां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो तीव्र आर्थिक विकास करना ये भी था, उत्पादक रोजगार सृजन करना ये भी है, और निर्धनता निवारण मतलब गरीबी को खत्म करना ये भी। तो उपयुक्त सभी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के अर्थव्यवस्था का या भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इनमें सभी या उपयुक्त सभी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक हैं। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इसका मुख्य सूचकांक है। आंसर हो जाएगा बी। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा देश में
एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो जो ये अमेरिका है विकसित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित या निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है या बीमारू राज्य कहा जाता है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी। 15वां नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है यातायात एवं संचार व्यवस्था। 16वां नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन, मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन, मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन और मत्स्य पालन आते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये तीनों सामाजिक संरचना का अंग है। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो भूमिगत जल जो है वो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कृषि को, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी। जो उद्योग क्षेत्र है उसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 21वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, आंसर बी। 22वां नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र को, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो आंसर याद रखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। पहला क्वेश्चन हम लोग यही देखे थे। 24वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। याद रखना है कि भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। 27वां क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कुल 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 2008-9 में 25,494 रुपये थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1951 से 56, आंसर बी। 30 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी, आंसर सी। 31वां नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख सूचक हैं। 3 सूचक हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया, आंसर डी। 33वां नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है।
34वां क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो मिश्रित, क्वेश्चन रिपीटेड है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो लोक कल्याण पर, लोक कल्याण पर। 37वां नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर जो है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, यानी इनमें से सभी के आधार पर किसी भी देश के विकास का स्तर मापा जाता है या निर्धारित किया जाता है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, तो उस देश को विकसित कहते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को विकसित कहते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है। इकतालीसवां नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 42वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसकी प्रधानता है? तो भारत में उद्योग, पशुपालन, खनिज और कृषि में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की प्रधानता है। 43वां क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इनमें सभी। आंसर हो जाएगा इनमें सभी। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात जो चीनी उद्योग है वह बिहार में रह गया। 45वां क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि। 46वां नंबर क्वेश्चन, किस देश या किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 47वां नंबर क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ऑप्शन डी। 48वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत का डैश किया। अंग्रेजों ने भारत का डैश किया। तो ऑप्शन विकास, शोषण, सी नंबर ए एवं बी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली में देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत का मुख्य रूप से शोषण ही किया, लेकिन शोषण के साथ साथ विकास भी किया। तो विकास और शोषण, चूँकि ऑप्शन दिया हुआ है ए एवं बी दोनों, इसलिए आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। 49वां क्वेश्चन है, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है। तो आंसर देखिए सुखाड़, बाढ़, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा जो है वह बाढ़ है। तो इस तरह से हम लोग 49 क्वेश्चन पहले चैप्टर इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर था अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास, इसके अंतर्गत हम लोग देखे हैं। तो उम्मीद भरोसा कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।